नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में गाज माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गाज माता के व्रत को भाद्रपद में किया जाता है। कहीं कहीं इसे गर्ज डोरे खोलना भी कहते हैं। यदि किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद मास में किसी भी शुभ और मंगल के दिन गाज का व्रत करके उद्यापन किया जाता है। 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपए रख दें। एक लोटे में जल भरकर उस पर सातियाँ बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूड़ी ओढ़ने पर रखकर सास के पैर छूकर उन्हें दे दें। बाद में लोटे के जल से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके पश्चात 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान न होने से बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से मनोकामना मांगी कि अगर मेरे पुत्र हो जाए तो मैं आपके हलवे की कड़ाही करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। संयोगवश रानी गाज माता की कड़ाही करना भूल गई और इससे गाज माता बहुत ही रुष्ट हो गई। एक दिन रानी का पुत्र पालने में सो रहा था। अचानक तेज आंधी आई और पुत्र को पालने सहित उड़ा ले गई। आंधी ने पालने को एक भील भीलनी के घर के बाहर रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से लौटकर अपने घर पहुंचे तो दोनों ने अपने घर के बाहर एक पालने में एक बच्चे को सोता हुआ पाया। चूंकि भील भीलनी भी निसंतान थे, दोनों ने ईश्वर का प्रसाद समझकर उसे गोद में उठा लिया और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। वहीं एक धोबी भी रहा करता था जो राजा और भील दोनों के यहाँ कपड़े धोता था। जब धोबी राजा के महल कपड़े देने गया तो महल में शोर मच रहा था कि गाज माता उनके लड़के को उठा ले गई। धोबी द्वारा उन्हें बताया गया कि उसने आज एक लड़के को भील भीलनी के घर पालने में सोता हुआ देखा था। राजा द्वारा भील को बुलाने का आदेश दिया गया। राजा ने भील से कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं और उन्हीं की कृपा से हमें यह पुत्र हुआ था। यह सब बातें सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि मेरी भूल की वजह से यह सब हो गया और पश्चाताप करने लग गई। हे गाज माता, कृपया मेरी भूल क्षमा कर दीजिए और मैं आपकी कड़ाही अवश्य करूँगी। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। गाज माता ने खुश होकर उनका पुत्र लौटा दिया और भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से एक पुत्र हो गया। रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी देसी घी के हलवे से कड़ाही की। फिर गाज माता की कृपा से राजा रानी अपने पुत्र के साथ और भील भीलनी भी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। अब सुनिए गाज माता की दूसरी कहानी। एक समय की बात है। भादों का महीना चल रहा था। अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आईं। जहाँ वे पूजा कर रही थीं वहाँ एक भील भीलनी आए। भील और भीलनी ने इंद्र की परियों से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रही हैं। तब परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी ने कहा, इसको करने से क्या होता है। तब परियों ने कहा, इस व्रत को करने से यश व लक्ष्मी आती है और निसंतानों को संतान मिलती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ में धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी तो देखा कि कपड़े बदल गए हैं। रानी ने तुरंत ही धोबिन को बुलवाया और धोबिन से पूछा कि मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है, मेरे कपड़े बदल गए हैं। तब धोबिन ने कहा कि महारानी, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा,
उसे तुरंत मेरे पास बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और रानी ने कहा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है? तब भीलनी ने कहा, रानी, मैंने न चोरी की है न डाका डाला है, मुझ पर तो गाज माता की कृपा हुई है। तब रानी बोली कि गाज माता का व्रत कैसे किया जाता है? मेरे भी बच्चा नहीं है तो मैं भी ये व्रत किया करूँगी। भीलनी ने कहा, व्रत भले ही करो पर व्रत भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और उनके एक लड़का हो गया। महल में बहुत खुशी मनाई गई। जब वापस गाज माता का व्रत आया तो रानी पड़ोसन को पूछने गई कि मैं रोट कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी तो उसने कह दिया कि कांकरिया कशार व मोगन्या मगध खा लेना। फिर रानी ने ऐसा ही किया। रानी ने रोट नहीं खाए। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। गाज माता ने रात को 12 बजे पालनी के साथ रानी के बच्चे को अदृश्य कर दिया। सुबह उठते ही रानी ने देखा कि बच्चा व पालना दोनों नहीं है। फिर बच्चे और पालना दोनों की खोज शुरू हो गई पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी को बुलाओ, अब भीलनी ही बताएगी। भीलनी को बुलाया गया और रानी ने भीलनी को सारी बात बताई। तब भीलनी बोली, रानी, आपका व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत पर ध्यान रखना। रानी के फिर से एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। रानी के व्रत से गाज माता बहुत प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब बहुत खुश हो गए। तब से सभी गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निसंतानों को संतान देती हैं और सबको भरा पूरा रखती हैं। जय हो गाज माता की। गाज माता की तीसरी कहानी। एक समय की बात है, भादों का महीना चल रहा था तो एक बामनी गाज लेकर राजमहल में आई। बामनी राजा नल की रानी से बोली, रानी, गाज ले लो। तब रानी कहती हैं कि गाज कैसे खोली जाती है? तो बामनी ने कहा, सवा सेर आटे के 2 गजरोटा बनाए जाते हैं। रानी बोली, सवा पान का बीड़ा तो मुझ पर खाया नहीं जाता, इस पर सवा सेर का गजरौला कौन खाएगा? रानी की ऐसी बातें सुनकर बामिनी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद राजा नल पर गरीबी आ गई। एक दिन राजा रानी से बोले, देश छोड़कर परदेश भीख मांगने चलते हैं। पहले राजा अपनी बहन के यहाँ गए। राजा ने दरबारियों से कहा कि हमारी बहन से कह दो कि तेरा भैया आया है। बहन ने दरबारी से पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आया है? दरबारी बोला, बड़ी बुरी हालत में आए हैं। बहन ने कहा कि भाई को कुम्हार के कमरे में रुकने को बोलो। जब बहन थाली भरकर हीरे जवाहरात और मोती भाई को देने के लिए लाई तो उसके थाल भरे हीरे जवाहरात मोती राख हो गए। राजा उन्हें वहीं गाड़ कर आगे चल दिए। आगे चलकर दोनों अपने एक मित्र के यहाँ पहुँचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। आधी रात के समय रानी ने देखा कि खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ है, उसको खूंटी निगले जा रही है। राजा रानी वहाँ से भी चल दिए। चलते चलते खूब भूख लगने लगी। राजा बोला, तालाब से मछली पकड़ लाऊं, लेकिन सारी मछली तालाब में सरक गईं। तीतर पकड़ने पर भी उड़ जाते। चलते चलते राजा रानी एक तेली के यहाँ पहुँचे और नौकरी करने लगे। भादों गरजी। तेलिन के घर बामनी गाज लेकर आई। रानी बोली, हमें भी गाज दे दो। इस पर बामनी बोली, सवा पान का बीड़ा तो तुम पर खाया नहीं जाता, सवा सेर का गजरोटा कैसे खाओगी? रानी कंबल से डोरा निकालकर गाज बांध लिए और तेली से बोली, आज मुझे जौ के बदले सवा सेर गेहूं और तेल दे देना। रानी ने गाज खोली। उसके प्रभाव से राजा के दिन बदल गए। एक दिन तेली जब पासे खेलने बाजार जा रहा था तो राजा ने तेली से कहा, मेरे सारे पासे ले जाओ। राजा ने तेली से कहा, जब इन पासों को चलो तो कहना, चल रे नलुआ के। इस प्रकार तेली जीतता गया। राजा मगध ने पूछा कि यह पासे किसके हैं? तब तेली ने कहा कि यह राजा नल के पासे हैं।
दोनों राजाओं की पत्नियां गर्भवती थीं। राजा मगध ने राजा नल से कहा, अगर तुम्हारे लड़का होगा और मेरी लड़की होगी तो इनका विवाह करेंगे। बहुत दिन बीत गए। तब राजा नल रानी से बोले, रानी, अब हम अपने देश को चलें। जब वह अपने देश के लिए चले तो तालाब से मछलियां निकलकर रानी के पैरों पर लिपटने लगी। तब दोस्त के यहाँ गए तो खूंटी खुद ही हार उगलने लगी। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचे तो खबर कर दी, उसी कुम्हार के यहाँ आकर रुके थे। थाल भरी राख हीरे मोती हो गए। फिर राजा अपनी नगरी पहुँचकर सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो गाज माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।